दोस्तों, रावण एक ऐसा नाम है जो अच्छाई और बुराई दोनों परिस्थितियों में लिया जाता है। जहाँ रावण एक अत्यंत दुष्ट, क्रूर, स्त्री लंपट तथा अत्याचारी राक्षस था, जिसने अपने अत्याचार से संसार में आतंक मचा रखा था। वही दूसरी ओर रावण को प्रकांड पंडित तथा चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था। रावण देवादिदेव महादेव का परम भक्त था और रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्रम आज तक की सबसे प्रसिद्ध शिव स्तुति मानी जाती है। दुष्ट और अहंकारी होने के बावजूद भी रावण के पास सभी शास्त्रों का ज्ञान था, परंतु प्रभु की माया तो देखिए। इतना ज्ञानी होने के पश्चात भी रावण के अंदर तामसिक गुणों का प्रभाव अधिक था। इन्हीं तामसिक गुणों के कारण रावण का अंत हुआ, परंतु रावण का ज्ञान व्यर्थ ना हो, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण के मृत्यु के समय उसका वह ज्ञान मनुष्य जाति के उत्कर्ष के लिए प्रवाहित कर दिया। शास्त्रों में भी कहा गया है, नीच से भी महानीच तथा अत्यंत दुष्ट एवं दुराचारी व्यक्ति से भी हमें कुछ न कुछ अवश्य सीखने को मिलता है। इसलिए नित्य दूसरों के दुर्गुणों को दुर्लक्ष्य करके उनके अंदर स्थित सत्व गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं लंकापति रावण द्वारा बताई गई ऐसी 3 महत्वपूर्ण बातें जो मनुष्य को अवश्य जान लेनी चाहिए। ये ज्ञान की बातें मनुष्य को जीवन में चल रहे संघर्ष के दौरान उपयोगी पड़ सकती है, क्योंकि रावण ने अपने जीवन काल में जो भी पाप कर्म किए, जो भी गलतियां की, उन्हीं के आधार पर उसने संसार को ये महत्वपूर्ण बातें बताई है। ये बातें रावण के जीवन का सार है, इसी कारण इनका बहुत ही अधिक महत्व है। आप भी इन बातों को अवश्य जान ले। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी है वो बातें। दोस्तों, जब सीता हरण के पश्चात अहंकारी रावण ने भगवान श्री राम को तुच्छ समझकर उनसे युद्ध किया तो उसकी पराजय हुई। जिन वानरों को उसने पशु समझकर उनका तिरस्कार किया, वही उसके अंत का कारण बने। जिस भाई को उसने धुतकारा, उसी भाई ने उसका भेद खोलकर उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। और जब प्रभु श्री राम ने अपने शक्तिशाली अस्त्र से रावण का वध किया तो रावण जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें गिनने लगा। रावण के मुख से भी अंतिम शब्द राम राम ही निकल रहे थे, क्योंकि राम शब्द ही मोक्ष का मार्ग है। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए रावण के पास भेज दिया। तभी लक्ष्मण रावण के सिरहाने पे जाकर बैठ गए, लेकिन रावण ने एक शब्द भी नहीं कहा। तभी प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के चरणों के समक्ष बैठने के लिए कहा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जब भी किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के समक्ष बैठकर ही करना चाहिए। और फिर लक्ष्मण रावण के चरणों के समक्ष बैठ गए। तभी रावण लक्ष्मण को बताने लगे। पहली बात रावण ने कही, हे लक्ष्मण, शुभ कार्य करने के लिए अधिक इंतजार करना मूर्खता है। जब भी जीवन में कोई अच्छा काम करने का अवसर मिले तो उसे तुरंत ही कर देना चाहिए। उसे करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए और ना ही संकोच करना चाहिए, क्योंकि शुभ कार्यों का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है और न जाने कब जीवन की डोर टूट जाए और तब हमें यह पछतावा न हो कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। साथ ही रावण कहता है कि गलत कार्य को जितना हो सके टालते रहना चाहिए। चाहे ऐसे कार्य करने में तुम्हें कितना भी आनंद क्यों न मिले, उन्हें दुर्लक्ष्य करते रहना। मनुष्य का मन बुरे कार्यों की तरफ जल्दी आकर्षित होता है, क्योंकि वे उसे क्षणिक सुख प्रदान करते हैं, परंतु भविष्य में उसे इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दूसरी बात रावण कहते हैं, हे लक्ष्मण, मनुष्य को अपने प्रतिद्वंदी अथवा अपने शत्रु को कभी कमजोर अथवा लाचार नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार मैंने वानरों और मनुष्य को तुच्छ समझकर उनसे युद्ध किया और मेरी पराजय हुई, उसी प्रकार अपने शत्रुओं को कभी कमजोर समझकर अहंकार से नहीं भरना चाहिए। शत्रु चाहे छोटा हो या बड़ा, प्रतिद्वंदी चाहे कमजोर हो या बलशाली, उससे अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से मुकाबला करना चाहिए, तभी जीत पक्की होती है। नहीं तो एक छोटी सी भूल भी हार का कारण बन सकती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात रावण ने लक्ष्मण को बताई, हे लक्ष्मण, मनुष्य को अपने जीवन से जुड़े रहस्य अथवा अपनी कमजोरियां या अपने बुरे कर्मों के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यथासंभव इन्हें सदैव गुप्त ही रखना चाहिए। जिस प्रकार मेरे भाई विभीषण के अच्छे और सच्चे स्वभाव को जानकर मैंने प्रेमवश अपने भाई को मेरे नाभि में स्थित अमृत कुंड का रहस्य अपने मुख से ही बता दिया था, इसी भूल के कारण आज मेरा अंत हुआ। इसलिए हे लक्ष्मण, मनुष्य को अपने रहस्य सदैव ही गुप्त रखने चाहिए। अपने रहस्यों के बारे में ना ही अपनी पत्नी, ना ही भाई और ना ही मित्र को बताना चाहिए। इसी प्रकार रावण ने लक्ष्मण को 3 महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताई, जो सभी मनुष्य को ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके भी जीवन में काम आएंगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।